हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपको टी.एस. गरेवाल की बुक से चैप्टर नंबर 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करके दिखाना चाहूँगा। टॉपिक का नाम इसमें है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। आशीष, आकाश एंड अमित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2020 वाज एज फॉलोज। ये बैलेंस शीट की लायबिलिटीज़ में दिया हुआ सन्ड्री क्रेडिटर, जर्नल रिजर्व और कैपिटल आशीष, आकाश और अमित। एसेट साइड में क्वेश्चन में दिया हुआ है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। और नीचे एडजस्टमेंट है द पार्टनर डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1 with effect from 1st April 2020. They also decided that the value of stock to be reduced. यानी कि स्टॉक की वैल्यू घटा करके 1,25,000 करनी है। वैल्यू ऑफ मशीन टू बी डिक्रीज बाई 10%, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाई 62,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेड 5% ऑफ डेटर। Akash was to carry out remuneration expenses of the firm at a remuneration of 10,000. पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। क्वेश्चन में केवल जर्नल एंट्री करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्री करने के लिए क्वेश्चन में लायबिलिटीज़ में जर्नल रिजर्व दिया हुआ है, तो हम जर्नल रिजर्व तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे और एंट्री हो जाएगी जर्नल रिजर्व डेबिट टू आशीष कैपिटल, टू आकाश कैपिटल और टू अमित कैपिटल। और नरेशन में लिखेंगे जर्नल रिजर्व ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। इन तीनों पार्टनर्स की जो होल्ड रेशियो वो इक्वल है, तो हम ये 90,000 को तीनों में इक्वल डिवाइड कर देंगे, तो 30,000, 30,000 और 30,000 तीनों में इक्वल डिवाइड हो जाएगा। अब क्वेश्चन में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया हुआ है, हम इसको राइट ऑफ करेंगे। इसको राइट ऑफ करने के लिए क्या एंट्री होती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो अब तीनों पार्टनर्स को डेबिट करेंगे। आशीष कैपिटल अकाउंट डेबिट, आकाश कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। और नरेशन लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट रिटर्न ऑफ। क्वेश्चन में 6,000 दिए हुए हैं, तो इस 6,000 को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे, 2,000, 2,000 और 2,000। तो हमने एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को राइट ऑफ कर दिया। अब नेक्स्ट एंट्री है वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस टू 1,25,000। स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है, तो जिन जिन एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है हम एक ही एंट्री कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। अब स्टॉक हमारा कितने से कम हो रहा है? क्वेश्चन में स्टॉक है 1,40,000 और अब नई वैल्यू 1,25,000, यानी कि 15,000 से हमारा स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है, इसको छोड़ देते हैं अभी। वैल्यू ऑफ मशीन डिक्रीज 10% से करनी है, टू मशीन। क्वेश्चन में मशीन देखेंगे कितनी है, 2,50,000 का 10% करेंगे 25,000। और क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% करना है, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स
क्वेश्चन में डेटर कितने दिए हुए 80,000। 80,000 का 5% करेंगे, $4,000 आ गया। अब इन तीनों को ऐड करके डेबिट में लिखेंगे और ये आ गया हमारा 44,000। नरेशन में वैल्यू डिक्रीज्ड, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है तो लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और लैंड एंड बिल्डिंग कितनी अमाउंट से बढ़ रही है? बाई 62,000, तो यहाँ पर 62,000 आ जाएगा। और लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड, इसके बाद कह रहा है कि आकाश वाज टू कैरी ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म और उसको रेम्युनरेशन पे करनी है 10,000। तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आकाश कैपिटल और ये अमाउंट है 10,000 रुपये। और नरेशन हो जाएगी रेम्युनरेशन एक्सपेंसेस चार्ज्ड। ये एंट्री कंप्लीट हो गई। अब हम देखेंगे कि हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है और उसकी हम फिर एक एंट्री और करेंगे। तो सबसे पहले अब इस क्वेश्चन में चूंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनवा नहीं रहा है तो हमें डायरेक्ट ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट में कितना है। तो देखिए ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट का अमाउंट है 62,000 और इसमें से डेबिट वाली अमाउंट माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। हमने यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किया 44,000 से, तो क्रेडिट में से डेबिट माइनस करेंगे। और एक हमने ये किया है 10,000 से, ये भी हमने डेबिट किया है तो इसको भी इसमें से माइनस करेंगे। इन दोनों का टोटल 54,000 हो गया। 62,000 में से 54,000 गया तो हमारा 8,000 प्रॉफिट आया। हमने ये प्रॉफिट बगैर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए निकाल लिया। अब इसकी प्रॉफिट की एंट्री कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल टू आकाश कैपिटल और टू अमित कैपिटल। नरेशन में प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। अब हमारा प्रॉफिट 8,000 आया है, 8,000 को 3 से डिवाइड करेंगे और ये आ जाएगा 2,606.6 आएगा। तो हम इसको राउंड अप करेंगे तो यहाँ डेबिट में 8,000 और 2,667 और लास्ट में एडजस्टमेंट के लिए 1 रुपया छोड़ देंगे यानी कि 2,664। इस तरीके से हम ये प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। अब इन तीनों का टोटल चेक कर लेते हैं कि 8,000 आता है नहीं। 2,667 प्लस 2,667 प्लस 2,664 2,666 आएगा। ये 2,667 प्लस 2,667 प्लस 2,664 2,667 प्लस 2,667 प्लस 2,666 और ये टोटल पूरा 8,000 हमारा टैली हो गया। यानी कि हम इसको
0.66 पैसे को हमने राउंड अप किया और इसको 67 दिया और इसको 6 दिया ताकि हमारा टोटल 8000 के इक्वल हो जाए। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो गया है। और ये टोटल पूरा का पूरा क्वेश्चन जर्नल एंट्री बेस्ड था। इसमें जर्नल एंट्री पूछी गई थी, तो आप जर्नल एंट्री की बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, जर्नल एंट्री याद करें, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम में जर्नल एंट्रीज ज़्यादा पूछी जाएंगी। तो इस बात को आपने ध्यान रखना है और क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है। और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।